हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पब्लिक सब जानती है मैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पर जिस पे कल हमने डिस्कशन किया था, जगत दीदी की प्रेगनेंसी के बारे में। आप देख रहे हो कि हर जगह पूरे वाईटी पे अभी जगत दीदी की प्रेगनेंसी की न्यूज छाई हुई है। वीडियोस हो, शॉर्ट्स हो, रील्स हो, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, सब कुछ ऐसा अपलोड होता हुआ नज़र आ रहा है। और सिर्फ जगत दीदी की प्रेगनेंसी की ही बात चल रही है। जैसे मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं जगत दीदी को सपोर्ट नहीं करती, बट ये जो चीज़ें, जो गंदगी हो रही है ना, ये बहुत गलत है। ये किसी भी औरत के साथ या किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप एक औरत के चरित्र को नहीं उछाल रहे, बल्कि उसके पूरे परिवार के चरित्र को उछाल रहे हो। बरसों लगते हैं एक परिवार को, एक माँ बाप को, एक भाई को, बहन को एक इज्जत कमाने में, और एक छोटी सी गलती क्या हमारे इज्जत को तार तार कर देती है। और शायद यही हुआ उनसे, एक गलती क्या हो गई कि अब लोग उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। ये किस हद तक सही है? क्या किसी गलती की कभी माफ़ी नहीं होती? होती है ना, हर गलती की माफ़ी होती है। तो फिर इनकी गलती की माफ़ी क्यों नहीं हो रही है? हर रोज़ एक नया मुद्दा उठा करके आ जाते हैं कि आज जगत दीदी का ये, कल जगत दीदी का वो। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या ये सही है? ऑब्वियस नोट, ये सही नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जगत दीदी आकर के कुछ इस टॉपिक पे बोल क्यों नहीं रही है। क्या वो समझ गए हैं कि वो जब जब भी कुछ आकर के क्लैरिफाई करेंगे चीज़ों को, हर दिन एक नया मुद्दा उठ करके आ जाएगा? ठीक है, मैं मानती हूँ जगत दीदी, आपका सोचना सही है। अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि आज कुछ चीज़ों को क्लियर करोगे, कल नया मुद्दा आ जाएगा, फिर उसको क्लियर करोगे, परसों नया मुद्दा आ जाएगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। बट आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा। अगर वो आपकी बदनामी करते करते नहीं थक रहे हैं, तो आपको भी डट करके खड़ा रहना पड़ेगा। आप ऐसे थक करके, हार करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपकी चुप्पी आपकी सहमति दे देगी, और आए दिन ये आपके चरित्र का ऐसे ही गंदा मजाक उड़ाते रहेंगे। तो मैं जगत दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, जगत दीदी आइए और अपनी चुप्पी तोड़िए, और जो लोग भी इस ट्यूमर को फैला रहे हैं उनको आप करारा सा जवाब दीजिए। आप तब तक हार करके मत बैठिए जब तक वो हार नहीं जाते आपके चरित्र का हनन करते करते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जो इनके ऊपर इतने गंदे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ पैसे और डॉलर का नशा है? सिर्फ पैसे और डॉलर कमाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, या फिर किसी की सोची समझी साजिश है? आप जान सकते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो क्या है क्या ये वो लोग करा रहे हैं, वो फैमिली करा रही है, या फिर जो सब्सक्राइबर्स है, जो व्यूअर्स हैं, या जो इनकी खुद की पीआर है वो करा रही है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बट जिम्मेदार चाहे जो भी हो, किसी भी औरत के चरित्र को ऐसे कभी नहीं उछालना चाहिए। और यहाँ पे बात सिर्फ जगत दीदी की फैमिली, उनकी ही फैमिली के चरित्र का हनन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है जिनसे इनको लिंकअप किया जा रहा है, उनकी भी फैमिली को बदनाम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बदनाम तो वो भी हो रहे हैं ना भाई। वो कहते हैं ना, अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी उड़ उड़ करके आएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि बहुत अच्छा हो रहा है, उनकी बदनामी हो रही है, तो ऐसा मत सोचो। सिर्फ बदनामी उनकी ही नहीं, आपकी भी हो रही है, क्योंकि आप ही लिंकअप हो रहे हो उनके साथ। तो अगर वो आकर के जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आकर के जस्टिफाई तो कर सकते हो ना। आप बोलते हो आपके पास बहुत हिम्मत है, आप कुछ भी कर सकते हो। चलो एक लड़की है, वो नहीं कर पा रही, आप तो एक लड़के हो ना, आप तो आकर के चीज़ों को पॉइंट रख सकते हो ना कि भाई ऐसी गंदगी मत करो, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। बट आपके तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ऐसे तो हर बात पे आपकी पूरी फैमिली की स्टेटमेंट आ जाती है। अब आपकी फैमिली क्यों चुप बैठी है? अगर आप ये सोच रहे हो कि बदनामी सिर्फ उनकी हो रही है, हम क्यों जाए, हम कीचड़ में पैर क्यों मारे, तो ऐसा नहीं है भाई। आपकी भी बदनामी हो रही है, आप दोनों परिवार की बदनामी हो रही है, क्योंकि दोनों ही इस चीज़ से जुड़े हुए हो, इस मैटर से। तो आपको आकर के एक स्टेटमेंट एक देना पड़ेगा कि जो भी आप गंदगी कर रहे हो वाईटी पे, आप इसको रोको, क्योंकि आप एक औरत की इज्जत के साथ खेल रहे हो। जो चीज़ें हो गई है उसको भूल करके अब आगे बढ़ो, और नए टॉपिक पे, नई चीज़ों पे बात करो, जिससे जो हमारे जनता है, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कुछ सीखने को मिले। भाई आप इन्फ्लुएंसर्स हो ना, यूट्यूबर्स हो, क्या क्या कर क्या रहे हो आप? कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को ये गंदगी दिखा करके? क्या क्या कर रहे हो आप? जगत भैया, मैं आपसे बोलूँगी कि आपको आना चाहिए, और आपको अपनी चुप्पी इस बात पे तोड़नी चाहिए। आपको स्टैंड लेना चाहिए। आप एक काफ़ी अच्छा फ़ैन फॉलोइंग बेस रखते हो, तो आपको आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आप उससे चीज़ें आकर के क्लियर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ बदनामी सिर्फ जगत दीदी की ही नहीं हो रही है, बदनामी आपकी भी हो रही है। और यह सिर्फ बात बदनामी की नहीं हो रही, कहीं ना कहीं जगत भाभी भी जब इन चीज़ों को देख रही होंगी तो वो भी काफ़ी हर्ट हो रही होंगी। आप तो ऐसे कह रहे हो ना कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और आप जगत भाभी को बहुत प्यार करते हो, तो कम से कम उस जगत दीदी के लिए नहीं, कम से कम अपनी जगत भाभी के लिए ही तो आकर के ये सब चीज़ें क्लियर कीजिए। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ जगत
दीदी को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही, कहीं ना कहीं जगत भाभी को भी मानसिक परेशानी दे रही होगी, वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से सफ़र कर रही होंगी। उनके भी मन में आपके लिए कहीं ना कहीं कभी डाउट आ जाएगा। और शक की बीमारी आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, अगर एक बार ये कीड़ा मन के अंदर घुस गया तो फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अभी आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, पर हो सकता है कि रिश्ता आपका अभी भी नाजुक डोर से बंधा हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक बार रिश्ता टूटे और उसको फिर जोड़ो तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। तो उस चीज़ों को और आप उलझाओ मत। जो भी ये चीज़ें हो रही हैं उनको आकर के क्लियर कट आप वाईटी पे रखो, और एक लोगों से बोलो कि वो ऐसी कोई भी गलत फहमी या कोई भी रूमर्स ना फैलाएं। और जगत दीदी, कब तक आप चुप बैठेंगे? आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, कम से कम आप अपनी बेटी के स्टैंड के लिए तो खड़े हो, उसके लिए तो स्टैंड लो, उसका तो सोचो। ये आपका आज, आपका प्रेजेंट, आपकी बेटी का फ्यूचर है। आपका आज आपकी बेटी का कल खराब कर सकता है। वो आज भले ही चीज़ों को नहीं समझ रही है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो चीज़ें समझने लगेगी। एंड वो, उसे भी पता है कि उसकी मम्मी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो वो जाएगी आपके ब्लॉग्स को, आपके वीडियोस को सर्च करेगी, फिर उसे क्या मिलेगा? वो बहुत मेंटली टॉर्चर हो जाएगी इन सब चीज़ों की वजह से। तो अपने लिए नहीं सही, अपनी बेटी के लिए तो आप खड़े हो। और आप अकेले कहाँ हो? आपको क्या लगता है आप वीडियो हो तो आप अकेले हो? आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है। ठीक है भाई, अगर दुनिया आपके साथ ना हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपके साथ ना हो, क्या फर्क पड़ता है? आपके माँ बाप, आपके भाई भाभी तो आपके साथ है। ये आपकी हिम्मत है, आपको खड़ा होना चाहिए। जब हमारी परिवार हमारे साथ खड़े होते हैं ना, पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए फिर भी हम दुनिया को जीतने का हौसला रखते हैं। तो आप भी वो हौसला रखिए, और आ करके वाईटी पे चीज़ों को क्लियर कीजिए, और लोगों को इसके लिए कन्फ्रंट कीजिए कि वो इस चीज़ों को ना फैलाएं, ऐसी रूमर्स ना फैलाएं। और हाँ, ये जो र्यूमर्स फैला रहे हैं, मैं उनको भी ऐसा कहूंगी, चंद पैसों के लिए किसी को इज्जत को मत बेचो। किसी का इज्जत खा करके ना, इज्जत उड़ा करके, उन 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 पैसों को जोड़ करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। भले ही आपके कर्मों की सजा आज ना मिले, एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगी। तो आप अभी भी यहाँ पे रुक जाइए, और जो भी आप ये गंदगी कर रहे हो वाईटी पे एक औरत के खिलाफ, उसको करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी भी एक बेटी है, उसे भी जीने दीजिए। अगर आप अगेंस्ट पार्टी के पीआर हो तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप उनके साथ साथ इनकी भी बेइज्जती कर रहे हो। किसी के भी पीआर हो, आप इस पार्टी के पीआर हो या उस पार्टी के पीआर हो, अगर आप इस पार्टी के पीआर हो तो आप अपने ही अपनी ही पार्टी है, आप उसकी ही बेइज्जती कर रहे हो। और अगर आप अगेंस्ट पार्टी के भी पीआर हो तो आप अपनी पार्टी की इनडायरेक्टली तो बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती तो दोनों ही फैमिली की है। तो आप इन थोड़ा सा चीज़ों को सोचिए, और बिना सोचे समझे कुछ भी एलिगेशंस मत लगाइए। और मुझे समझ नहीं आता, अरे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते क्या? जगत दीदी हर रोज ब्लॉग्स बनाती हैं, 2 3 4 दिन पे उनके वीडियोस आ जाते हैं, पूरी लाइफ आपके सामने है। क्या देख करके नहीं समझता कि वो प्रेग्नेंट है और नहीं? कुछ भी मजाक उड़ा देते हो। अगर कोई प्रेग्नेंट होगा, उसका बेबी बम बाहर नहीं आएगा? ऐसे ऐसे ही बच्चा बाहर आ जाएगा। और बच्चे कितने महीने में बाहर आते हैं? इस चीज को खत्म हुए कितने टाइम हो गए हैं? कुछ भी बोल रहे हो यार। जगत भी, मैं जानती हूँ कि अभी आप अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो, आपकी फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी चल रहा है जिसकी वजह से अभी आप बाहर हो। लेकिन आप तो लाइव करते ही रहते हो, पैनल्स पे जाते ही रहते हो, आप एनिवर्सरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन सब कुछ कर रहे हो। आपका सिर्फ 1 से 2 मिनट का आपका लाइव, या 1 से 2 मिनट के स्टेटमेंट आप पैनल पे जा करके बोलोगे, या फिर 1 से 2 मिनट का लाइव जो है ना, आपकी और आपकी जो सामने वाली पार्टी है, उन दोनों के इज्जत को ना थोड़ा संभाल करके रख सकती है। क्योंकि बेइज्जती दोनों फैमिली की हो रही है, आप इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो जो आप नहीं समझ पा रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझो। ऐसे तो बाकी के कंट्रोवर्सीज में, या बाकी ब्लॉगर्स के जो कंट्रोवर्सीज होते हैं, उनकी लाइफ से कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप हमेशा खड़े हुए नजर आते हो। ठीक है, ये पार्टी अब आपकी दुश्मन है, पर कभी तो आपकी दोस्त थी, कुछ कुछ तो होगा ना आपके दिल में इनके लिए कभी सॉफ्ट कॉर्नर। तो प्लीज़ थोड़ा सा इनके लिए इज्जत का भी इनका ख्याल रखें, और आकर के 1 से 2 लाइन का स्टेटमेंट ही बोल दे कि जो भी रूमर्स फैलाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, और ऐसा ना किया जाए। तो आप दोनों की फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, और आपकी बीवी के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि
ये तो फैक्ट है। इन सब चीज़ों की वजह से सिर्फ आप दोनों ही सफ़र नहीं करोगे, सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करेगा तो जगत भाभी ही करेंगी। तो अगर आप उनसे इतना ही प्यार करते हो तो आप उनके लिए ही एटलीस्ट कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप जगत दीदी के लिए या उनकी फैमिली या उनकी बेटी के लिए आकर के करो। आप जगत भाभी के लिए कीजिए, जगत भाभी से आपको प्यार है तो उनकी खुशी के लिए कीजिए, उनके मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कीजिए। बस मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी, और मैं व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट ना करें, ताकि ये चीज़ें जल्दी से जो भी रूमर्स है वो ख़त्म हो जाए और लोग एक बार फिर से एक अच्छी और नए टॉपिक पे बातें करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।